हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ सुपर ट्रिक फॉर फास्टेस्ट कैलकुलेशंस। देखिए स्टूडेंट्स, नीट 2021 का एग्जामिनेशन मोस्ट प्रोबेबली 12 ऑफ सितंबर को होने वाला है। तो मैंने एक चीज़ ये गौर करी कि क्लास 12th के बच्चे जो दोज हु ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी इंस्टेड ऑफ मैथमेटिक्स, दे आर फेसिंग अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स वाइल कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं कुछ सुपर ट्रिक्स लेके आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सुपर ट्रिक्स के बारे में। सुपर ट्रिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका बेसिक चीजों का क्लियर होना। बेसिक चीजें मतलब थोड़ा सा स्क्वायर आना, थोड़ा सा क्यूब आना, ये सब चीजें जरूरी होती हैं। तो जैसे अगर हम लोग बात करें कि 2 का स्क्वायर क्या होता है तो आप खट से बता दोगे 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है, खट से बता दोगे क्या, 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 एंड सो ऑन। अब बात करते हैं 11 के स्क्वायर की। तो 11 का स्क्वायर होता है 121। 12 के स्क्वायर की, ट्वेल्व का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 144। फिर आएगा 13 का स्क्वायर, ये होगा 169। फिर आएगा 14 का स्क्वायर 196। फिर आएगा 15 का स्क्वायर 225। फिर आएगा 16 का स्क्वायर 256। इतना एटलीस्ट आप लोगों को याद होना चाहिए स्क्वायर्स में इन ऑर्डर टू कंप्लीट एनी कैलकुलेशन फास्टर। लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने ढूंढ के निकाली हैं। तो पहले आप लोग एक बार इसे नोट कर लें, तो फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग पॉज करके भी नोट कर सकते हो, नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि स्क्वायर्स कैसे करते हैं। वो ट्रिक कई सारे एग्जांपल्स लेके मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। जैसे मान लीजिए ऐसी डिजिट्स, 2 नंबर डिजिट और मे बी 3 नंबर डिजिट्स जिनके लास्ट में 5 आता हो। जैसे अगर हम लोग 5 का स्क्वायर करते हैं तो आंसर कितना आता है, 25। अगर हम लोग 15 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 225। यहां तक तो हमें याद है। अगर आपसे कहा जाए 25 का स्क्वायर बताइए तो मे भी कुछ लोगों को याद हो, ये 625 होता है। चलो अभी नहीं बताते हैं इसको, आप लोग समझो थोड़ा सा। 35 का स्क्वायर कोई पूछता है तो नहीं पता होता। 45 का स्क्वायर कोई पूछता है, 55 का भी हमको नहीं पता। 65 का स्क्वायर नहीं पता। 75 का स्क्वायर नहीं पता। 85 का स्क्वायर नहीं पता। 95 का स्क्वायर नहीं पता। 105 का स्क्वायर नहीं पता। इधर आ जाइए। फिर बात करते हैं 115 का स्क्वायर नहीं पता। 125 का स्क्वायर नहीं पता। 135 का स्क्वायर नहीं पता। देखिए स्क्वायर्स करने के ऐसे नंबर्स जिनके लास्ट में 5 आता हो, उनका स्क्वायर करने की सुपर ट्रिक ये है कि आप 5 का स्क्वायर तो एज यूजुअल सबको पता है भैया, अगर इतना भी नहीं पता तो नीट की तैयारी क्यों कर रहे हो ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25, एवरीवन नोज दैट, ठीक। अब बात करते हैं 15 के स्क्वायर की, मतलब 15 को 15 से ही मल्टीप्लाई करना, ठीक। तो आप ये समझो कि आपको 5 का स्क्वायर मतलब 25 तो यहां रखना ही है, और जो डिजिट यहां पे रखी है उसको खुद से एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है। ये बात समझिएगा कि 5 का स्क्वायर 25 तो रखना ही है, और लेकिन यहां पे जो डिजिट है, ठीक है, वो डिजिट को क्या करना है, खुद से एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को एक बढ़ाओगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो 1 × 2 कितना आ गया, 225। अब देखिए इसके लास्ट में 5 आ रहा है तो यहां 25 तो श्योर है 100%, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है 2, तो इसको खुद से एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देना है खुद से। तो 2 को एक बढ़ाओ कितना आएगा, 3, तो 2 3 जा 6 आ गया। फिर हमारा आता है 35, मतलब यहाँ पे 25 तो रहना ही रहना है। 3 को एक बढ़ाओगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 3 जा 12 आ गया।
फिर हम लोग क्या करेंगे 2045 के लिए, 25 तो लिखना ही है, 4 को 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई करें, दैट मीन्स 4 को 1 बढ़ाओगे तो कितना आएगा 5 आएगा, दैट मीन्स 5 इंटू 4 कितना आएगा 20। फिर आता है लास्ट में 5 है, 25 तो रहना ही रहना है, 5 को 1 बढ़ाओ, 6 5 जा, बहुत ज्यादा गंदा हो गया, 6 5 जा 30, ठीक। फिर आते हैं 65 पे, 5 का स्क्वायर 25 तो रहेगा ही, 6 को खुद से 1 बढ़ाओ 7, 7 इंटू 6 42, 25 तो रहेगा ही रहेगा, 7 1 बढ़ाओ 8 56, 25 तो रहेगा ही रहेगा, 1 बढ़ाओ 8 9 जा 72, 5 मतलब 25 तो रहेगा ही रहेगा, अगर लास्ट में 5 है स्क्वायर करना है तो 9 को 1 बढ़ाओ 10 मतलब 10 इंटू 9 90, थोड़ा सा रफ कर दे, क्या आएगा आपका 90, 5 तो यहां रहेगा ही, मतलब 25 तो रहेगा ही रहेगा, 10 को 1 बढ़ाओ 11 इंटू 10 कितना आएगा, कॉमन सी बात है 11 इंटू 10 कितना आएगा 110, मतलब कि 110। यहां ये 5 का स्क्वायर 25, 12 को 11 से 1 बढ़ाओ कितना आएगा 12 आएगा, मतलब 12 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, कॉमन सेंस लगाइए, जितने बार मल्टीप्लाई करना होता है मतलब होता है यहां पे हमें क्या करना है 12 इंटू 11 करना है, कॉमन सेंस। 12 को अगर किसी भी नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करना होता है तो उसको उतनी ही बार ऐड करना होता है, तो 12 को 11 बार ऐड करना है, तो 10 बार ऐड करोगे तो कितना आएगा 120 आएगा, 120 में एक 12 बढ़ा दो 132, तो यहां कितना आ जाएगा आंसर, सुपर ट्रिक। फिर बात करते हैं लास्ट में 5 है स्क्वायर करना है, 25 तो आना ही आना है, 12 इंटू 13 करना है, 12 इंटू 13 करना है, तो आप समझिए 12 को 10 13 बार जोड़ना होगा, 12 12 12 12 मतलब 12 12 12 12 12 12 बार जोड़ना है, तो 12 को 10 बार 13 बार जोड़ना है, तो 12 को 10 बार जोड़ो कितना आएगा 120, और 12 को 3 बार के जोड़ो कितना आएगा 36, 12 3 जा 36, तो 120 प्लस 36 खट से आप ऐड कर सकते हो अगर आपका एडिशन जरा सा भी स्ट्रांग है, तो 120 और 36 कितना आएगा 156, तो यहां कितना आ गया 156। अब क्या होगा यहां पे 25 तो लिखना ही लिखना है, और 13 इंटू 14 13 इंटू 14, समझिए 14 को 10 बार मल्टीप्लाई करें, 14 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 14 को 10 बार जोड़ो, 14 को 13 बार जोड़ना है, या कहो 13 को 14 बार जोड़ना है, तो एक काम कर लो 13 को 10 बार जोड़ लो कितना आएगा 130 आएगा क्लियर डिजिट, और 13 को 4 बार 52, तो 130 प्लस 52 कितना आएगा 182, तो करके देख लीजिए 182। आई थिंक ये चीज आप लोगों को, सुपर ट्रिक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब इस पे बेस्ड लाइव एग्जांपल्स हम आप लोगों को करा दें ताकि आप लोगों का बेसिक कैलकुलेशन, स्पेशली दोज डिजिट्स हु आर हैविंग 5, ठीक है, उनका स्क्वायर करना हो तो उसकी ट्रिक ऐसे होगी, इसे आप लोग नोट करें। अब इसको देखिए कैलकुलेशन में कैसे इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको दिया है 0.055 का स्क्वायर करने को, कहीं पे आ गया क्वेश्चन के बीच में, अब आप परेशान है, सर खुजा रहे हैं। 0.055 का मतलब हुआ कि 0.055 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब 0.055 इंटू 0.055, यही तो करना है, ठीक है। तो क्या होगा भाई, सबसे पहला काम भूल जाइए कि इसमें पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, भूल जाना है कि इसमें पॉइंट लगा हुआ। हमें किसका स्क्वायर चाहिए, देखो 0.55 का स्क्वायर चाहिए, तो मैंने क्या बताया था, ये इमेजिन करो 55 का स्क्वायर, कॉमन सेंस क्या कहता है भाई, जो बताया है लास्ट में 5 है तो स्क्वायर करना है तो 25 तो आना ही आना है, और बाद में क्या करना है, इसको खुद से 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स 5 में 1 जोड़ो 6 आएगा, 5 6 जा
30। तो यहाँ कितना आ गया 3025। कितने डिजिट के बाद पॉइंट है? 1 2 3 डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद यहाँ भी है 6 डिजिट। तो हमारा नेचुरली पॉइंट कहाँ रखा होता है? यहाँ रखा होता है। तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 4 डिजिट यहाँ हो गया, 5 डिजिट, 6 डिजिट यहाँ पॉइंट रखना है। क्लियर हुआ? ये इसको हटा दो यहाँ से। जैसे मान लो 0.25 इंटू 0.025, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पे ये पहला एग्जाम्पल था, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है। हमें नहीं मतलब पॉइंट से, अभी फिलहाल इनिशियल स्टेज में वी वांट द स्क्वायर ऑफ 25। 25 का स्क्वायर करना मतलब लास्ट में 25 तो आना ही आना है। 2 को खुद से 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो। 2 को 1 बढ़ाओगे कितना आएगा? 3, 2 3 जा 6। दैट मीन्स 25 तो आना ही आना था, 2 3 जा 6 हो गया। कितने डिजिट के बाद पॉइंट है? नेचुरली यहाँ पॉइंट रखा होता है 1 2 3 डिजिट के बाद, और यहाँ कितना यहाँ रखा होता है नेचुरली? तो 1 2 5 डिजिट के बाद पॉइंट है आपका। 5 डिजिट के बाद पॉइंट है तो नेचुरली यहाँ रखा होगा पॉइंट। 5 डिजिट यहाँ कर लो पहले। तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट यहाँ पे पॉइंट रखना है। ठीक है। 0.105 इंटू 1.05। पॉइंट भूल जाइए कि पॉइंट लगा भी हुआ है। ठीक है। हमको 105 का स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए? 105 का स्क्वायर, मतलब लास्ट में 5 है, स्क्वायर चाहिए तो 25 तो होगा ही होगा। इस डिजिट को खुद से 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है। तो 10 का 1 बढ़ाओगे कितना आएगा? 11। 11 मल्टीप्लाइड बाय 10, 11 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना आएगा? 110। तो यहाँ पे कितना आएगा? 110। कितने डिजिट के बाद पॉइंट है? 2 डिजिट ये, 3 डिजिट ये, 5 डिजिट, मतलब नेचुरली पॉइंट यहाँ रखा है 1 2 3 4 5, यहाँ पॉइंट आ गया। तो आंसर कितना आएगा? 0.11025। सुपर ट्रिक आप लोगों को कैसी लगी? इसे नोट करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। स्क्वायर वाली हो गई। अब बात करते हैं डिविजिबल बाय 3। चलो भैया, 27/3 दिया है, 3 9 जा, आसान है। 36/3 दिया है, 3 1 जा, 12 जा आ गया। 298/3। अब ये डाउट है भैया कि कटेगा कि नहीं कटेगा। इस तरह की चीज़ों के लिए 318625 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इन सब को क्लियर करने के लिए एक सुपर ट्रिक बनाई गई है। वो क्या है कि आप क्या करिए भाई, जितने की टेबल आती है बेसिक है 2 डिजिट वाला तो आप कर ही सकते हो कॉमन सेंस से, लेकिन फिर भी अगर मान लो आपको दिया गया है 96 डिवाइड बाई 3, कट जाएगा, ये तो आसान है। मान लो दिया है 93, ये भी कट जाएगा। ठीक है। अगर 3 डिजिट का है या 4 डिजिट का है या 5 डिजिट का है या 6 डिजिट का, पता करना है कि 3 से ये कटेगा भी या नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबको खट से जोड़ देंगे, सारे डिजिट्स को आपस में जोड़ देंगे ऐसे ऐसे। 3 1 4, 8 4 12 6, 18 2 20 5 25। क्या 25 3 के टेबल में आता है या 3 से डिविजिबल है? नहीं है, मतलब ये भी डिविजिबल नहीं होगा। आप कुछ और ट्राई कर सकते हैं। और लास्ट में 5 है तो आप लोग 5 तो ट्राई कर ही सकते हैं ऑब्वियसली। मैं कॉमन सेंस से बताऊं, जैसे 3186 अपॉन 3, क्या ये 3 से कटेगा? देख लेते हैं। सबको जोड़ो, 3 1 4, 8 4 12 6, 18, मतलब गारंटीड है। इनका सम कितना आ रहा है? इनका सम आ रहा है 18, तो ये 3 से गारंटीड कटेगा। काट के देख लीजिए, कट गया 1062। 1836952 कटेगा 3 से, चेक करना है भाई।
मतलब 8 1 9 3 12 6 18 9 27 5 32 32 2 34 34 कटेगा 3 से 34 नहीं कटेगा, मतलब कैंसिल करो, कुछ और ट्राई करो। लास्ट में 2 है तो इवन नंबर ट्राई कर लो, ठीक है, मतलब 2 से स्टार्ट कर लो, ठीक है। फिर बात आती है 7 9 8 6 5 3 2 अपॉन 3। 3 से कटेगा या नहीं कटेगा चेक करो। 5 3 8 2 10 6 16 8 24 9 33 7 40 40 कटेगा 3 से नहीं कटेगा। मान लो यहां पे कर दिया हमने, चलो ये करते हैं खाली इतना, 5 3 8 से 14 14 8 22 22 9 31 7 38 कटेगा नहीं कटेगा। 6 3 1 2 9 अपॉन 3, देखो 6 3 9 3 12 9 21 कटेगा, यस 3 1 3 2 या 6 3 10 जा 3 4 जा 3 3 जा। तो 3 से ऐड डिवीजन करने के लिए क्या ट्रिक जरूरी है, सारे नंबर्स को आप आपस में ऐड कर दीजिए, अगर वो डिविजिबल बाय 3 आते हैं तो ऑब्वियसली वो कटेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगली सुपर ट्रिक की तरफ। अगली सुपर ट्रिक हमारी क्या है, सुपर ट्रिक नंबर 3। अगली सुपर ट्रिक देखिए, 11 मल्टीप्लाइड बाय 11 पढ़ा होगा आप लोगों ने, कितना आता है 121। यहां तक तो सीमा है भाई, ठीक है, यहां तक तो ऑब्वियसली याद होगा, नहीं भी याद है तो आप लोग याद कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो आपको दे दे 111 मल्टीप्लाइड बाय 111, क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, 3 बार 1 दिया है मतलब 111 का स्क्वायर, यहां पे 11 का स्क्वायर कितना था 121, 111 का स्क्वायर कितना होगा। करना यह है कि जितनी बार 1 दिया हो स्क्वायर के अंदर, जितनी बार 1 दिया हो वहां तक गिनती गिन डालो। 3 बार दिया है 1 2 3, वापस आ जाओ 2 1, हो गया आंसर। नेक्स्ट आता है 1 2 3 4, 1111 स्क्वायर करना है, कितने बार 1 दिया है 1 2 3 4 टाइम, मतलब कहां तक जाना है 1 2 3 4, वापस आ जाओ। फिर दिया है 1 2 3 4 5, स्क्वायर करना है, कितने बार दिया है 1 2 3 4 5 बार दिया हुआ है, मतलब 1 2 3 4 5, वापस आ जाओ 4 3 2 1, ठीक है। मतलब जितने नंबर्स आपको दिए हो 1 वाले उसका स्क्वायर करना हो। दिस ट्रिक इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर numbers having 1 1 and their square is you are required with you are requiring the square of that, ठीक है। जैसे मान लो दिया है 1 1 1 1 1 1 1, इसका स्क्वायर करना है, कितने बार है 3 3 6 1 7 7 बार है, तो 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1, है ना सुपर ट्रिक, इसे नोट करें आप लोग। अब इसके मैं लाइव एग्जांपल्स आप लोगों को बताता हूं। जितने नंबर दिए हो 1 1 वाले उसका स्क्वायर करना है, तो वहां तक गिनती गिनो और वापस आ जाओ। देखिए इसका कैलकुलेशन में कहां इस्तेमाल हो सकता है आप लोगों की कैलकुलेशन को फास्ट बनाने के लिए। 1.11 इंटू 111, कुछ नहीं करना, तीनों है, भूल जाओ कि पॉइंट है, पॉइंट को भूल जाया जाता है। मतलब हमें क्या चाहिए 111 का स्क्वायर, आप क्या करोगे पॉइंट भूल जाओ कुछ देर के लिए, सॉरी मार्कर इज जंपिंग राइट नाउ। क्या करना है 3 डिजिट का है तो 1 2 3, वापस आ जाओ 2 1, ठीक। कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट है 1 2 डिजिट, आ गया आंसर। बात करते हैं 0.111 इंटू 1.11, कोई टेंशन नहीं है, भूल जाओ कि पॉइंट है, 2 डिजिट सेम है, मल्टीप्लाई करना है, 111 मल्टीप्लाइड बाय 111, पॉइंट भूल जाओ, मतलब 111 का क्यूब, 3 बार 1 है इसमें, मतलब कहां तक जाना है 1 2 3 2 1, कितने बार पॉइंट है 1 2 3 4 5, 5 बार, तो यहां पे पॉइंट नेचुरली रखा है 1 2 3 4 5, 0.1232 हो गया, खेल खत्म। फिर आता है आपका 0.011 इंटू 1.11, चलो रुक गया, चलो इसका कैलकुलेशन 2 बार 1 दिया है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में अगर 3 बार दिया हो, एक में 2 बार दिया हो, तो उसके लिए फिलहाल अभी ट्रिक नहीं है, लेकिन आप ये समझो कि भूल जाओ कि पॉइंट लगा हुआ है, मतलब आपको 11 इंटू 11 करना है, तो आप सीधा 2 बार है 1 2, वापस आ जाओ 1 तक,
कितने डिजिट के बाद पॉइंट है? 2 3 2 5, तो 5 डिजिट बना लो इसको, पहले 0 लगा के बाद में मत लगा देना। तो क्या आएगा? नेचुरली पॉइंट यहाँ रखा है 1 2 3 4 5, यहाँ पे मतलब पॉइंट 0 0 1 2 1 0, 0 ना भी लगाओ चलेगा, लेकिन लगा लो समझने के लिए। देखो 1.111 इंटू .00011 111, ठीक है, इसका करना है हमको। 4 बार 1, एक बार और 1 लगा दो। 4 बार 1 यहाँ है, 4 बार 1 यहाँ है, भूल जाओ कि पॉइंट लगा हुआ है। क्या करेंगे? 1 2 3 4, जितने बार 1 हो वहां तक गिनती गिनना है, वापस आ जाना है। 3 2 1, कितने डिजिट के बाद पॉइंट है? 4 3 7 3 10, 3 3 6 7, 1 2 3, 10 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पॉइंट लगना है। आ गया आंसर, ठीक। आई होप कि आप लोगों को ये सुपर ट्रिक समझ में आई होगी और आप लोग इसे प्रैक्टिकली अपने न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में इस्तेमाल करें। सो एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट 2021 एग्जामिनेशन। थैंक यू।